बारिशों का मौसम आने वाला था। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ बैठी हो? जल्दी से मेरे साथ चलें। मिट्ठू तोते, हमें कहाँ जाना है, पहले मुझे बताएं। चिड़िया बहन, आपको नहीं पता है, जंगल के सारे पक्षियों को तोते महाराज जी ने महल बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? चिड़िया, आप जल्दी से चलिए, मैं तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ। मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और महाराज के महल चली जाती है। पक्षियों, हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता लकड़ी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी का घर बनाएगा, उसे पुरस्कार में एक फसल से भरा खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम सभी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मजबूत लकड़ी से घर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद आप सभी के घरों को देखने आऊँगा। तब तक आप अच्छे से घर बनाना। तोते महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीब लगी है। हाँ रानी जी, आपने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जंगल के हर पक्षी के पास लकड़ी से बना मजबूत घर हो और फिर तेज बारिशों तूफानों में सुरक्षित रहें। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लड़ाया है। अब जंगल का हर पक्षी इनाम जीतने के लिए लकड़ी का घर बना के ही रहेगा। बस कालू जी, बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, फसल से भरा खेत नहीं चाहिए तुम्हें, जो इतनी जल्दी हार मान गई? चाहिए ना कालू जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी भोजन की समस्या नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए हैं तुमने और अभी तक घर बनाने की एक भी लकड़ी जमा नहीं हुई। जल्दी से उठो, वरना सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे कालू जी, हम दो हैं और वो चिड़िया और तोता तो अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले तो घर हमारा ही बनेगा। गोरी, ये मत भूलो, चिड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पत्नी। हाय कालू जी, वो कुक्कू और वो कबूतर की पत्नी मोटी लूसी कुछ काम तो करती है नहीं, बस सारा दिन घोंसले में ही पड़ी रहती है। ऐसे बातें कर वे दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर टोनी का बेटा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और लकड़ी इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। नहीं कुक्कू बेटे, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही लकड़ी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त बबलू अपने मामा के घर गया है और अभी तक आया नहीं है। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा की मदद करता है। बेटा, ये बड़ी बड़ी लकड़ी आप मत उठाओ, आपके चोट लग जाएगी। शाम होने तक वे दोनों लकड़ी जमा कर लेते हैं और अपने जंगल आ जाते हैं। इधर कालू और गोरी भी लकड़ी ले आते हैं। गोरी, आप बहुत बुरी हो, सारी लकड़ियाँ मुझे ही थमा दी और खुद पंख हिलाते हुए घर आई हो। हाँ, बस इतने से काम में ही थक गए हो। और वो एक चिड़िया है जो सारा काम अकेले करती है, कुछ सीखो उस चिड़िया से। हाँ गोरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है, बाकी आपको तो एमए की डिग्री मिली हुई है। बस अब भोजन खा के सो जाते हैं, घर बनाने का काम कल से शुरू करेंगे। भोजन खाकर गोरी और कालू सो जाते हैं और बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। अभी से थोड़ा थोड़ा काम शुरू करूंगी, तभी जाकर मेरा घर बनकर तैयार होगा। चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है। वो हर दिन लकड़ी जमा करती और अपना घर बनाती। ऐसे ही एक हफ्ते का समय निकल जाता है और सारे पक्षी भी अपने अपने घर बना लेते हैं।
चिड़िया बहन, लकड़ी से तो घर हम सभी पक्षियों ने बना लिया। न जाने महाराज किसके घर को देखकर इनाम देंगे। कबूतर भैया, तोते महाराज जी कल इसका फैसला कर देंगे। आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ा सा काम करना है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसकी नजर कालू और गौरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो लड़ रहे थे। आपने ये कैसा घर बनाया है कालू जी? अभी से इसकी लकड़ियाँ हिलती हैं। मैं क्या करूँ? जैसा मुझको आता था मैंने बनाया। अगर तुम्हें इससे अच्छा घर बनाना आता है तो तुम बना लो, मुझसे मत लड़ो। गौरी कौवी, घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है। आपने गली हुई लकड़ियों से घर बनाया तो ये मजबूत कहाँ से बनेगा? अब आप तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब घर तो हम दोबारा से बना नहीं सकते और इस कमजोर घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गौरी, जल्दी बताएं, आपने क्या सोचा है? कालू, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम वहाँ रहते हैं। फिर महाराज जी सोचेंगे कि वो मजबूत घर हमने ही बनाया है। हाँ हाँ गौरी जी, ये एकदम सही रहेगा। मैंने चिड़िया के घर को देखा है, उसने बहुत ही मजबूती से बनाया है। परंतु गौरी, हम टूनी चिड़िया को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? बस कालू जी, आप घर में ही रहें, चिड़िया का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, चिड़िया बहन, न जाने मेरा बबलू अपने मामा के घर से कहाँ गुम हो गया है। घबराइए मत गौरी बहन, कालू भैया कहाँ है? कालू भी सुबह का गया है बबलू को ढूंढने, परंतु अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली। गौरी बहन चुप हो जाइए, बबलू को कुछ नहीं होगा। कालू भैया अपने बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन, अब मेरा घर में एक भी पल मन नहीं लग रहा, पर क्या करूं? रात के अंधेरे में अकेले जाने में डर भी तो लग रहा है मुझे, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप मेरे साथ बबलू को ढूंढने चलें। पर गौरी बहन, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रहा है। ना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ, ये सोचकर कि आप मेरे साथ जरूर चलोगी। आप अपने बेटे कुक्कू को साथ ही ले चलें। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके साथ बबलू को ढूंढने चलती हूँ। टूनी चिड़िया गौरी के साथ चली जाती है। गौरी कौवी उन्हें जंगल से थोड़ा दूर ले जाती है और एक खंडर घर के बाहर रुक जाती है। टूनी चिड़िया, हम एक बार इस पुराने घर में बबलू को ढूंढ लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है गौरी बहन, हम अभी अंदर जाकर बबलू को देखते हैं। फिर वह दोनों पुराने खंडर के अंदर चली जाती हैं। गौरी कौवी बड़ी चालाकी से उसके पीछे रह जाती है और टूनी को आगे जाते ही दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों माँ बेटा यहीं मरते रहो, लकड़ी का घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी। गौरी बहन दरवाजा खोले, आपने हमें ऐसे बंद क्यों किया है? प्लीज गौरी बहन दरवाजा खोले। चिड़िया, अब दरवाजा तो इनाम लेने के बाद ही खुलेगा, तब तक आप यहाँ आराम से रहो। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और कालू कौवे से कहती है, चलो कालू जी, चिड़िया के घर चलते हैं। लेकिन गौरी, वो चिड़िया कहाँ गई? कहीं वो वापस न आ जाए। नहीं कालू जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो नहीं आएगी। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर आकर सो जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। तोते महाराज जंगल में आ चुके थे और सभी पक्षी उन्हें अपने अपने घर दिखा रहे थे। ये देखो महाराज जी, मैंने नीम की लकड़ियों से घर बनाया है, बहुत मजबूत घर है मेरा। हाँ मिट्ठू तोते, आपका घर मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुम्हें इनाम दें। ऐसा कहकर तोता महाराज कबूतर का घर देखने चला जाता है और उसका घर भी उसे पसंद नहीं आता।
फिर वो कालू कौवे के घर जाता है। देखे महाराज जी देखे, मैंने कितना मजबूत घर बनाया है। मेरे जैसा घर आपको जंगल में कहीं नहीं दिखेगा। हाँ हाँ महाराज जी, लकड़ियाँ भी मैं चुन चुन के लाई हूँ, वो भी दूर के जंगल से। वाह गोरी कालू, घर तो वाकई में आपने बहुत मजबूत बनाया है, पर देखने में तो आप दोनों कामचोर लगते थे। तो महाराज जी, हमें इनाम में हमारा फसल से भरा खेत दे दीजिए। गोरी कौवे, इनाम देने का तो बस एक बहाना था, मैंने आप सबसे झूठ बोला। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप सब मुझे माफ करें, परंतु तेज बारिशों और तूफान में कमजोर तिनके के घर जल्दी टूट जाते थे और इसी कारण कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी। इसीलिए मैंने आप सबसे मजबूत घर बनवाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कहकर तोता महाराज वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी को तो तोते की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस महाराज की तो मैं आज के बाद कोई बात नहीं मानूंगी। कितना दिमाग खराब कर दिया है, ऐसे भी कोई झूठ बोलता है। हाँ गोरी, अब बेचारी चिड़िया को भी खंडर घर से बाहर निकालो। कालू जी आप ही जाओ, मेरी तो उस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और तोते महाराज की सारी बातें बताता है। ये तो तोते महाराज ने बहुत अच्छा किया। अब तेज तूफान बारिशों में पक्षियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी ने अपने घर मजबूत जो बनाए हैं।